जब एक चरवाहे ने एक बंद गार का रास्ता खोला तो उसे अंदाजा भी न था कि उसके सामने सदियों पुराना एक राज आश्कार होने वाला है। एक ऐसा राज जिसने पूरी कौम को हैरान कर दिया। आज हम आपको असहाबे कहफ का वो हैरत अंगेज वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसका जिक्र खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद लोगों के हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगे। वक्त गुजरता गया और बहुत से लोग राह हक से दूर होते गए, यहां तक कि बहुत से लोगों ने अल्लाह ताला की इबादत छोड़कर बुतों की परस्तिश शुरू कर दी। सिर्फ यही नहीं, वो दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। उस जमाने में एक बादशाह था जिसका नाम था दकियानूस। वो इंतहाई जालिम और सख्त दिल हुक्मरान था। जो शख्स बुतों के सामने झुकने से इनकार करता या अल्लाह ताला की इबादत पर कायम रहता, दकियानूस उसे सख्त सजाएं देता और बाज़ औक़ात सिर्फ हक बात कहने पर भी लोगों की जान खतरे में पड़ जाती थी। उन्हीं दिनों शहर अफसोस में कुछ नौजवान ऐसे भी थे जो हक पर कायम थे नौजवान शहर के मुअज़्ज़ज़ खानदानों से ताल्लुक़ रखते थे और बादशाह के दरबार में इज्जत व मकाम रखते थे, मगर एक बात उन्हें दूसरों से मुख्तलिफ बनाती थी। वो अल्लाह ताला पर ईमान रखते थे और बुत परस्ती से शदीद नफरत करते थे। जब उन्होंने देखा कि दकियानूस का जुल्म दिन बदन बढ़ता जा रहा है और लोगों को जबरदस्ती बुतों के सामने झुकाया जा रहा है, तो उन्होंने अपना ईमान बचाने का फैसला कर लिया। चुनाचे एक दिन वो खामोशी से बादशाह के दरबार से निकल गए और शहर से दूर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। वहां उन्हें एक गार मिला और वो उसी गार में पनाह गुज़ीन हो गए। फिर अल्लाह ताला ने उन पर ऐसी नींद तारी फरमा दी कि वो सदियों तक सोते रहे। उधर दकियानूस को जब मालूम हुआ कि ये नौजवान फरार हो गए हैं, तो उसने हर तरफ उनकी तलाश शुरू करवा दी। आखिरकार उसे खबर मिली कि वो एक गार के अंदर मौजूद हैं। ये सुनकर दकियानूस शदीद गजबनाक हो गया और गुस्से में हुक्म दिया, गार का रास्ता बंद कर दो। चुनाचे गार के दहाने पर एक भारी पथरीली दीवार खड़ी कर दी गई ताकि ये नौजवान उसी गार में कैद रहें और वही गार उनकी कब्र बन जाए। मगर दकियानूस नहीं जानता था कि जिसे वो कब्र समझ रहा है, अल्लाह ताला उसे एक अजीम मोजज़े की निशानी बनाने वाला है। मगर दकियानूस ने जिस शख्स को ये काम सौंपा था वो एक नेक दिल और साहिब ईमान आदमी था। उसने सोचा कि कहीं आने वाली नस्लें उन नौजवानों का वाकया न भूल जाएं। चुनाचे उसने असहाबे कहफ के नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा वाकया एक तख्ती पर कंधा कर दिया। फिर उस तख्ती को तांबे के एक संदूक में रखकर गार की दीवार की बुनियाद में छुपा दिया और एहतियात के तौर पर ऐसी ही एक और तख्ती शाही खजाने में भी महफूज कर दी गई। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते रहे। बिलाखिर दकियानूस भी मर गया और सल्तनतें बदलती रहीं, यहां तक कि एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह तख्त नशीन हुआ जिसका नाम था बैदरोस। इसने बहुत शान और शौकत के साथ तवील अरसे तक हुकूमत किया, मगर उसके जमाने में एक नया फितना पैदा हो गया। बाज लोग मरने के बाद दोबारा जिंदा होने और कयामत के दिन उठाए जाने का इनकार करने लगे। जब बादशाह ने अपनी कौम का यह हाल देखा तो वो बहुत रंजीदा हुआ। तन्हाई में एक मकान के अंदर चला गया और अल्लाह ताला के हुजूर गिरी हो जारी करने लगा। वो अर्ज करता, ऐ अल्लाह, कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा जिससे लोगों को कयामत और दोबारा जिंदा होने का यकीन आ जाए। अल्लाह ताला ने अपने बंदे की दुआ कबूल फरमा ली। अचानक एक दिन बकरियों का एक चरवाहा अपने रेवड़ के साथ उस पहाड़ के करीब पहुंचा। उसने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उसी गार का इंतखाब किया और जब उसने गार के दहाने पर बनी हुई दीवार को हटाना शुरू किया तो उसे मालूम न था कि वो एक ऐसे राज को जगाने जा रहा है जो सदियों से दुनिया की नजरों से ओझल था। जैसे ही गार के दहाने पर बनी हुई दीवार गिरी, एक अजीब सी हैबत और खौफ लोगों के दिलों पर तारी होगी। दीवार गिराने वाले लोग लर्जा बरांदाम हो गए और खौफ के मारे वहां से भाग निकले। उधर
अल्लाह ताला के हुक्म से असहाबे कहफ की नींद खत्म हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता बेदार हुए और यूं उठ बैठे जैसे चंद घंटे ही सोए हों। फिर उन्होंने एक दूसरे को सलाम किया, हाल अहवाल पूछा और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गए। उन्होंने नमाज अदा की और अपने रब का शुक्र अदा किया। कुछ देर बाद जब उन्हें भूख महसूस हुई तो उन्होंने अपने एक साथी यमलीखा से कहा, शहर जाओ और हमारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करो, और साथ ही ये भी मालूम करना कि दखयानूस हमारे बारे में क्या इरादा रखता है। चुनाचे यमलीखा गार से निकलकर शहर की तरफ रवाना हुए, मगर शहर पहुंचते ही वो हैरान रह गए। जहां कभी ईमान का नाम लेना जुर्म था, आज वहां हर तरफ अल्लाह का जिक्र हो रहा था। लोग एलानिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान का इजहार कर रहे थे और दीन की बातें कर रहे थे। ये मंजर देखकर यमलीखा हैरत में डूब गए और दिल ही दिल में सोचने लगे, ये क्या माजरा है? कल तक तो यहां ईमान वालों को सताया जाता था, आज ये सब कैसे बदल गया? चुनाचे यमलीखा एहतियात के साथ शहर के बाजार में पहुंचे, एक नानबाई की दुकान पर गए और खाना खरीदने के लिए अपना सिक्का निकाला। जैसे ही दुकानदार की नजर उस सिक्के पर पड़ी, वो हैरान रह गया। ये वही सिक्का था जो सदियों पहले दखयानूस के जमाने में राइज था, और अब उसका नाम और निशान तक बाकी न रहा था। दुकानदार को शक हुआ कि शायद उस शख्स को कोई पुराना खजाना मिल गया है। चुनाचे उसने यमलीखा को हुक्काम के हवाले कर दिया। हुक्काम ने उनसे पूछा, सच सच बताओ, तुम्हें यह खजाना कहां से मिला है? यमलीखा ने हैरत से जवाब दिया, कौन सा खजाना? यह तो मेरा अपना रुपया है। हुक्काम ने कहा, यह कैसे मुमकिन है? यह सिक्का तो 300 साल से भी ज्यादा पुराना है, इसका चलन सदियों पहले खत्म हो चुका। फिर उन्होंने कहा, तुम अभी जवान हो, लिहाजा हकीकत बताओ। यह सुनकर यमलीखा खुद हैरान रह गए और पूछने लगे, दकियानूस बादशाह कहां है? यह सवाल सुनकर हुक्काम एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर उन्होंने जवाब दिया, आज जमीन पर इस नाम का कोई बादशाह मौजूद नहीं। हां, सदियों पहले एक जालिम बादशाह गुजरा था जिसका नाम दकियानूस था। यह सुनकर यमलीखा की हैरत की इंतहा न रही। लेकिन हम तो अभी कल ही उसके खौफ से भागे थे, यमलीखा ने कहा। मेरे साथी करीब ही एक गार में मौजूद हैं, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। यह सुनकर शहर के हुक्काम, उलमा और मुअज़्ज़ज़ लोग बड़ी तादाद में यमलीखा के साथ रवाना हो गए। जब वो गार के करीब पहुंचे तो असहाबे कहफ अपने साथी के इंतजार में बैठे थे। जब यमलीखा की वापसी में काफी देर हो गई तो असहाबे कहफ परेशान होने लगे। उन्होंने आपस में कहा, शायद यमलीखा गिरफ्तार हो गए। इसी दौरान गार के बाहर बहुत से लोगों की आवाजें सुनाई देने लगीं। शोर सुनकर असहाबे कहफ ने समझा कि शायद दकियानूस की फौज उन्हें गिरफ्तार करने आ पहुंची है। चुनाचे वो निहायत इखलास के साथ अल्लाह ताला के जिक्र, तौबा और इस्तिग़फ़ार में मशगूल हो गए। उधर हुक्काम गार के करीब पहुंच चुके थे। तलाश के दौरान उन्हें एक तांबे का संदूक मिला जो बरसों पहले वहां छुपा दिया गया था। जब संदूक खोला गया तो उसमें एक तख्ती मौजूद थी। हुक्काम ने वो तहरीर पढ़ना शुरू की। उस तख्ती पर असहाबे कहफ के नाम दर्ज थे और उनकी पूरी दास्तान लिखी हुई थी। ये भी तहरीर था, ये ईमान वाले नौजवान अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस के जुल्म से बचकर उस गार में पनाह गुज़ीन हुए थे। हुक्काम ये सब पढ़कर हैरत में डूब गए। फौरन ये खबर बादशाह बैदरूस तक पहुंचाई गई। खबर सुनते ही बादशाह बैदरूस अपने उमरा, उलमा और मुअज़्ज़ज़ीन शहर के साथ गार की तरफ रवाना हुआ। जब वो गार के पास पहुंचा तो असहाबे कहफ गार से बाहर तशरीफ लाए। उन्होंने बादशाह बैदरूस से मुलाकात की और अपनी पूरी सरगुज़श्त बयान की। अब सब पर वाज़े हो चुका था कि अल्लाह ताला ने सदियों बाद इन नौजवानों को जिंदा रखकर अपनी कुदरत की अजीम निशानी जाहिर फरमाई है। यह देखकर बादशाह बैदरूस फौरन सजदे में गिर गया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा। ऐ मेरे रब, तूने मेरी दुआ कबूल फरमा ली और लोगों के लिए एक ऐसी निशानी जाहिर कर दी जिससे क़यामत और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर यकीन मजीद मजबूत हो गया। असहाबे कहफ बादशाह बैदरूस के लिए दुआएं करने लगे।
انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے اور تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر انہوں نے کہا، اب ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ کہہ کر اصحاب کہف نے سب کو سلام کیا، السلام علیکم۔ پھر وہ آہستہ آہستہ واپس غار کے اندر تشریف لے گئے۔ غار کے اندر جا کر وہ دوبارہ آرام کرنے لگے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی حالت میں ان کی وفات واقع ہو گئی۔ جب بادشاہ بیدروس کو یہ خبر معلوم ہوئی تو وہ غمگین ہو گیا۔ اس نے ایک مضبوط اور خوبصورت صندوق تیار کروایا اور اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو نہایت احترام کے ساتھ اس میں رکھوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیا کہ کسی شخص میں غار کے دہانے تک جانے کی ہمت نہ رہی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نیک بندوں کی حفاظت کا انتظام فرما دیا۔ اس کے بعد بادشاہ بیدروس نے غار کے قریب ایک عبادت گاہ تعمیر کروائی اور ایک خاص دن مقرر کیا تاکہ لوگ وہاں آ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کو یاد کریں۔ دور دور سے لوگ آتے اور اس عظیم واقعے کو یاد کرتے جس نے دنیا کو یہ سکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں صدیوں بعد بھی اپنی قدرت کی نشانیاں ظاہر فرما سکتا ہے۔ یہ واقعہ قرآن پاک کی سورہ کہف میں موجود ہے۔